प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग परिच्छेद 108 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है श्री रामकृष्ण की सत्व गुण की अवस्था। अच्छा, ये पढ़े थे। इसके आगे गृहस्थों के प्रति अभय दान। तो ये सत्यगुण की अवस्था में तो नरेंद्र जो आए थे ठाकुर रामकृष्ण के परमहंस के पास, तो उनकी जो भरी समस्या चल रही थी, उनकी सांसारिक समस्याएं चल रही थी नरेंद्र की, तो उस पर जो डिस्कशन हुआ था, और ठाकुर ने उनको बोला था कि मुझे बोलने में भी डर लगता, नहीं बोलूं तो भी डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तू कहीं जाना मत छोड़ के मुझे। तो नरेंद्र के लिए हमने कहा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं गृहस्थों के प्रति अभयदान। नवाई चैतन्य गा रहे हैं, भक्तगण बैठे हुए हैं। आप श्री पढ़ राम। रहे हो दीदी? आवाज नहीं आ रही है कुछ? आवाज कम आ रही है क्या दीदी? नहीं। एक मिनट, और भी किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? आपने शायद शेयर नहीं किया। हमारी आवाज आ रही है, हम बोल रहे हैं, आ रही है ना? जय गुरुदेव की हम यार लोग को तो मुझे बहुत नहीं आ अच्छी रही। आ रही है। अंजू दीदी, आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा, आप फिर से लॉगिन करके री लॉगिन कर लो। तो नवाई चैतन्य गा रहे हैं, भक्तगण बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं, एकाएक उठे, कमरे के बाहर गए। भक्त सब बैठे ही रहे, गाना हो रहा है। मास्टर ठाकुर के साथ साथ गए। श्री रामकृष्ण पक्के आंगन से होकर काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। पहले श्री राधा कांत के मंदिर में गए, भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते हुए देख मास्टर ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण के सामने वाली थाली में अबीर रखा हुआ था। आज होली है। श्री रामकृष्ण भूले नहीं, थाली से अबीर लेकर श्री राधाकांत जी पर चढ़ाया, फिर उन्हें प्रणाम किया। अब काली मंदिर जा रहे हैं। पहले सातों सीढ़ियों पर चढ़कर चबूतरे पर खड़े हुए, माता को प्रणाम किया, फिर मंदिर में गए, माता पर अबीर चढ़ाया, प्रणाम करके काली मंदिर से लौट रहे हैं। काली मंदिर के सामने चबूतरे पर खड़े होकर मास्टर से उन्होंने कहा, बाबूराम को तुम क्यों नहीं ले आए? श्री रामकृष्ण फिर आंगन से कमरे की ओर जा रहे हैं, साथ में मास्टर है तथा और एक जन अबीर की थाली हाथ में लिए आ रहे हैं। कमरे में आकर श्री रामकृष्ण ने सब चित्रों पर अबीर चढ़ाया। दो एक चित्रों को छोड़कर उनमें एक उनका अपना चित्र था और दूसरी यीशु की तस्वीर। अब आप बरामदे में आए। कमरे में प्रवेश करते समय बरामदे का जो भाग आता है, वही नरेंद्र बैठे हुए, किसी किसी भक्त के साथ उनकी बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र पर अबीर छोड़ा। आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, मास्टर भी साथ जा रहे हैं, आपने मास्टर पर भी अबीर छोड़ा। कमरे में जितने भक्त थे, सब पर आपने अबीर डाला, सबके सब प्रणाम करने लगे। दिन का पिछला प्रहर पहर हो चला, भक्तगण इधर उधर घूमने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से धीरे धीरे बातचीत करने लगे। पास कोई नहीं है, बालक भक्तों की बात कह रहे हैं। अच्छा, अब तो सब तो कहते हैं कि ध्यान खूब होता है, परंतु पलटू का ध्यान क्यों नहीं होता? नरेंद्र के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बड़ा सरल है, परंतु उस पर संसार की बड़ी बड़ी आफतें गुजर चुकी हैं, इसलिए कुछ दबा हुआ है, यह भाव रहेगा भी नहीं। श्री रामकृष्ण रह रहकर बरामदे में चले जाते हैं। नरेंद्र एक वेदांतवादी से विचार कर रहे हैं। क्रमशः भक्तगण फिर इकट्ठे हो रहे हैं। महिमा चरण से अब स्तव पाठ करने के लिए कहा गया। वे महानिर्वाण तंत्र के तृतीय उल्लास में लिखी हुई ब्रह्म की स्तुति कह रहे हैं।
हृदय कमल मध्ये निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वैद्यम, हरिहर विधि वैद्यम योगिर्भिर्द्या नगम्यम। ए तुम्हारा दूसरे में उठा न रे। जनन मरण भीति भ्रंशे सच्चित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीडम। और भी दो एक स्तुतियां कहकर श्री राम महिमाचरण श्री शंकराचार्य की उस रची हुई स्तुति कह रहे हैं। उसमें संसार को पर संसार गहनता की बात है। महिमाचरण स्वयं संसारी भक्त हैं। हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो भूतेश भीत भय सूदन मामनाथम संसार दुख कह नाच जगदीश रक्ष। हे पार्वती हृदय बल्लभ चंद्र मौले भूताधि प्रथम नाथ गिरीश जाप। हे वामदेव भव रुद्र पीनाक पाणे संसार दुख कह नाच जगदीश रक्ष। ठाकुर महिमा से कहते हैं संसार कूप है, संसार गहन है, यह सब क्यों कहते हो? पहले पहल इस तरह कहा जाता है। उन्हें पकड़ने पर फिर क्या भय है? उन्हें पकड़ने पर फिर क्या भय है? तब वह यह संसार मौज की कुटिया हो जाता है। मैं खाता पीता हूँ और आनंद करता हूँ। भय क्या है? उन्हें पकड़ो, कांटों का जंगल है तो क्या हुआ? जूते पहनकर उसे पार कर जाओ। भय क्या है? जो पाला छू लेता है क्या वह भी कभी चोर हो सकता है? राजा जनक दो तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की। पक्के खिलाड़ी को किसी का डर नहीं रहता। इसी तरह की ईश्वरी बातें हो रही हैं। ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम संसार में हो भी तो भय करने की जरूरत नहीं है। संसार गहन है, कूप है, लेकिन अगर भगवान है साथ में, अगर माँ का हाथ पकड़ लिया है, ठाकुर का हाथ पकड़ लिया है, तो भय करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कांटे हैं जंगल में तो जूते पहनकर चल जाओ। तो अगर भगवान है साथ में, अगर ये भाव है, तो कहीं पर भी जाओगे डर नहीं लगेगा। तो अपने भय को, अपने डर को हटा दो। आगे ठाकुर अपनी छोटी चारपाई पर बैठे हुए हैं। चारपाई के बगल में मास्टर बैठे हैं। ठाकुर मास्टर से कहते हैं उसने जैसा कहा उसी ने उसे खींच रखा है। श्री रामकृष्ण महिमा चरण की बातें कह रहे हैं। नवाई चैतन्य तथा अन्य भक्त फिर गाने लगे। अब श्री रामकृष्ण उनमें मिल गए और भाव मग्न होकर संकीर्तन की मंडली में नृत्य करने लगे। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, यही इतना काम हुआ और सब मिथ्या था। प्रेम और भक्ति यही वस्तु है और सब अवस्तु है। प्रेम और भक्ति यही वस्तु है और सब अवस्तु है। अगला टॉपिक है गुह बातें। दिन का पिछला पहर हो गया। श्री रामकृष्ण पंचवटी गए हुए हैं। मास्टर से विनोद की बातें पूछते हैं। विनोद मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं। ईश्वर का चिंतन करते हुए कभी कभी विनोद का भावावेश हो जाता है, इसलिए श्री रामकृष्ण उन्हें प्यार करते हैं। जब श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए कमरे की ओर लौट रहे हैं, बकुल तल्ले के घाट के पास आकर उन्होंने कहा, अच्छा यह जो कोई कोई मुझे अवतार कहते, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? तो ये मास्टर से पूछ रहे हैं। कभी कभी लोग ठाकुर को अवतार कहते, तो मास्टर से पूछ रहे हैं बच्चे से कि तुम्हें क्या लगता है ये क्यों कहते लोग मुझे? बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आ गए। चट्टी उतार कर उसी छोटे तख्त पर बैठ गए। तखत के पूर्व की ओर एक पांव पोछ रखा हुआ था। मास्टर उसी पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने वही बात फिर पूछी। दूसरे वक्त कुछ दूर बैठे हुए, वे सब बातें उनकी समझ में नहीं आई। ठाकुर कहते हैं, तुम क्या कहते हो? मास्टर कहते हैं, जी मुझे भी यही जान पड़ता है जैसे चैतन्य देव थे। ठाकुर कहते, पूर्ण या अंश या कला, तौल कहो ना। मास्टर कहते हैं, जी तौल मेरी समझ में नहीं आती, इतना कह सकता हूँ भगवान की शक्ति अवतीर्ण हुई है, वे तो आप में है ही। ठाकुर कहते, हाँ चैतन्य देव ने शक्ति के लिए प्रार्थना की थी। अब ठाकुर कुछ देर, श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, परंतु वे षड्भुज हुए थे। मास्टर सोच रहे हैं चैतन्य देव को षड्भुज रूप में उनके भक्तों ने देखा था जरूर, परंतु श्री रामकृष्ण ने किस उद्देश्य से इसका उल्लेख किया? भक्तगण पास ही कमरे में बैठे हुए नरेन विचार कर रहे हैं। राम दत्त जो बीमारी से उठकर ही आए, वे भी नरेन के साथ घोर तर्क कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देख रहे हैं। फिर ठाकुर मास्टर से कहते हैं, मुझे ये सब विचार अच्छे नहीं लगते, राम से बंद करो। एक तो तुम बीमार थे,
अच्छा, धीरे धीरे फिर मास्टर से, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं रोता था और कहता था, माँ, एक कहता है ऐसा नहीं ऐसा है, दूसरा कुछ और बतलाता है, सत्य क्या है तू मुझे बतला दे। तो ठाकुर का कहना यहाँ पर यह है कि क्यों हम ये सब बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर करना ही है तो भगवान का नाम जप कर लो। ये बेकार की बातों पे डिस्कशन मत करो जहाँ पे तर्क वितर्क हो रहा हो। अगला परिच्छेद है 109, भक्तों के प्रति उपदेश। राखाल, भवनाथ, नरेंद्र और बाबूराम है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं। बाबूराम, छोटे नरेंद्र, पलटू, हरिपद, मोहिनी मोहन आदि भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। एक ब्राह्मण युवक 2-3 दिन से श्री रामकृष्ण के पास है, वे भी बैठे हुए हैं। आज शनिवार है, 7 मार्च 1885। दिन के 3 बजे का समय होगा। चैत की कृष्णा सप्तमी है। श्री माता जी भी आजकल नौबत खाने में रहती हैं। श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए वे कभी कभी यहाँ आया करती हैं। मोहिनी मोहन के साथ उनकी स्त्री और नवीन बाबू की माँ गाड़ी पर आई हुई हैं। औरतें नौबत खाने में श्री रामकृष्ण के दर्शन पर वहीं पर रह गई। भक्तों के जरा हट जाने पर वे आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करेंगे। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए भक्त बालकों को देख रहे हैं और आनंद में मगन हो रहे हैं। राखाल इस समय दक्षिणेश्वर में नहीं रहते, कुछ महीने बलराम के साथ वृंदावन में थे, वहां से लौटकर इस समय घर पर रहते हैं। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, राखाल इस समय पेंशन ले रहा है, वृंदावन से लौटकर घर पर रहता है। घर में उसकी स्त्री है, परंतु उसने कहा है 1000 रुपए तनख्वाह देने पर भी नौकरी न करूंगा। यहाँ लेटा हुआ कहता था, तुम्हारी भी संगत अब अच्छी नहीं लगती। उसकी ऐसी एक अवस्था हुई थी। भवनाथ ने विवाह किया है, परंतु रात भर स्त्री के साथ धर्म की ही चर्चा करता है। दोनों स्त्री प्रसंग लेकर रहते हैं। मैंने कहा, अपनी स्त्री से कुछ आमोद प्रमोद भी तो किया कर। तब गुस्से में आकर उसने कहा था, क्या हम लोग भी आमोद प्रमोद लेकर रहेंगे। श्री रामकृष्ण अब नरेंद्र के बारे में कह रहे। तो ठाकुर यहाँ पर एक एक भक्तों के बारे में बता रहे। पहले राखाल के बारे में बोले। राखाल जो है उनके बहुत ही परम भक्त रहे और बहुत प्यारे शिष्य रहे, और उनके साथ उनका ऐसे माँ वाला भाव था, ठाकुर का मातृत्व भाव था उनका। उनके लिए कह रहे कि बहुत टाइम तो वो वहां रहे, फिर उसके बाद उनकी शादी भी हो गई थी, और लेकिन वो ठाकुर के पास बहुत दिनों तक रहे, फिर वो चले गए थे वृंदावन। और फिर घर में भी है, लेकिन यही कह रहे कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। और फिर भवनाथ के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने भी शादी कर ली, लेकिन अपनी स्त्री से वो रात भर बैठ के ईश्वरी प्रसंग ही करते हैं। अब नरेंद्र के बारे में कह रहे हैं। ठाकुर कहते हैं भक्तों से, परंतु नरेंद्र के लिए मुझे जितनी व्याकुलता हुई थी उतनी उसके छोटे नरेंद्र के लिए नहीं हुई। तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी और छोटे नरेंद्र जो, उन दोनों पे कंपैरिजन करके मतलब एक तुलनात्मक रूप में बोले कि इसके लिए जितनी व्याकुलता हुई वो छोटे नरेन के लिए तो नहीं हुई। फिर हरिपद से कहते, क्या तू गिरीश घोष के यहाँ जाया करता है। हरिपद कहते, हमारे घर के पास ही उनका घर है, प्रायः जाया करता हूँ। तो ठाकुर कहते, क्या नरेंद्र भी जाता है। हरिपद कहते, हाँ कभी कभी तो देखता हूँ। ठाकुर कहते हैं, गिरीश जो कुछ मेरे अवतारत्व के संबंध में कहता है उस पर उसकी क्या राय है। हरिपद कहते, नरेन तर्क में हार गए हैं। ठाकुर कहते, नहीं, उसने नरेन ने कहा, गिरीश घोष को अब जब इतना विश्वास है तो उस पर मैं कुछ क्यों कहूँ। जज अनुकूल मुखोपाध्याय के जमाता के भाई आए हुए हैं। ठाकुर कहते, तुम नरेन को जानते हो। जमाता के भाई कहते, जी हाँ, नरेन बुद्धिमान लड़का है। ठाकुर कहते, ये अच्छे आदमी। जब इन्होंने नरेन की तारीफ की, उस दिन नरेंद्र आया था त्रैलोक्य के साथ। उस दिन उसने गाया भी, परंतु उस दिन का गाना अलोना लगा। श्री रामकृष्ण बाबूराम की ओर देखकर बातचीत कर रहे हैं। मास्टर जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, बाबूराम उसी स्कूल की प्रवेशिका कक्षा में पढ़ते हैं। फिर बाबूराम अ, ठाकुर बाबूराम से कहते हैं, तेरी पुस्तकें कहाँ है, तू लिखेगा पढ़ेगा या नहीं। मास्टर से, वह दोनों ओर संभालना चाहता है। बड़ा कठिन मार्ग है, उन्हें जरा सा समझ लेने से क्या होगा। वशिष्ठ कितने बड़े थे, उन्होंने भी पुत्रों के लिए शोक हुआ था, उन्हें भी पुत्रों के लिए शोक हुआ था। लक्ष्मण ने उन्हें शोक करते हुए देख आश्चर्य में आकर राम से पूछा। राम ने कहा, भाई इसमें आश्चर्य क्या है, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। भाई तुम ज्ञान और अज्ञान दोनों को पार कर जाओ। पैर में कांटा लगता है तो एक और कांटा खोज लाना पड़ता है, उस कांटे से पहला कांटा निकाला जाता है, फिर दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं। इसीलिए अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटा संग्रह करना पड़ता है, फिर ज्ञान और अज्ञान के पार जाया कर जाता है। बाबूराम हंसते हुए कहते, मैं भी यही चाहता हूँ।
तो ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, अरे दोनों और रक्षा करने से क्या वह बात होती है? उसे अगर तू चाहता है तो चला निकल कर। बाबूराम हंस कर बोलते हैं, आप ले आइए। और बाबूराम यहाँ पर शरणागति वाली स्थिति में बोल रहे, आप ले आइए, आप ही ले आइए। ठाकुर मास्टर से कहते, राखाल रहता था वह बात और थी, उसमें उसके बाप की भी स्वीकृति थी, पर इन लड़कों के रहने पर तो गड़बड़ होगा। फिर बाबूराम से कहते, तू कमजोर है, तुझमें हिम्मत कम है, देख तो छोटा नरेन कैसे कहता है, मैं जब आऊंगा तो मैं एकदम चला आऊंगा। अब ठाकुर भक्त बालकों के बीच में चटाई पर आकर बैठे, मास्टर उनके पास बैठे हुए हैं। तो यहाँ बाबूराम ठाकुर से प्रार्थना कर रहे थे कि आप ही अपने पास रख लो। अब रहने का मन तो सबको होता था, लेकिन सबका परिवार है, सबके माँ बाप हैं, तो उन लोग ऑब्जेक्शन देंगे, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। यहाँ पर ठाकुर भी ये कह रहा है, राखाल जब आए थे तो राखाल के जो पिताजी थे वो भी बहुत बड़े भक्त थे, तो वो उनको ठाकुर से पहले तो उन्हें भी ऑब्जेक्शन था, लेकिन जब ठाकुर से पहली बार मिले थे तो फिर उनको ऐसा लगा था कि नहीं, ये यहाँ रह सकता है, तो उनने अलाउ कर दिया था। तो वही बोल रहे कि राखाल तो रहता था तो उनके बाप की भी स्वीकृति थी, लेकिन इन लोगों को रहने पर तो गड़बड़ है। अब जहाँ भक्तगण बैठे वहीं आकर बैठ गए बीच में चटाई में ठाकुर, और मास्टर उनके पास बैठे हुए हैं। ठाकुर मास्टर से कह रहे, मैं कामनी कंचन त्यागी खोज रहा हूँ, सोचता हूँ वह शायद यहाँ रह जाएगा, पर सबके सब कोई ना कोई अड़ंगा लगा लेते हैं। तो ठाकुर कह रहे, मेरे को यहाँ रहने के लिए, मेरे पास रहने के लिए कोई ऐसा चाहिए जिसने कामनी और कंचन का त्याग कर दिया हो, लेकिन और वो यहाँ पे रह सकता हो, लेकिन कोई ना कोई अड़ंगा सबके अंदर ही आ रहा है। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनि या मंगलवार को अपघात मृत्यु होने पर मनुष्य भूत होता है, इसलिए वह भूत जब कभी देखता कि कोई छत पर से गिरकर बेसुध हो गया है, तो वो वहां यह सोचकर दौड़ा हुआ जाता कि उसकी अपघात मृत्यु हुई। अब यह भूत होकर मेरा साथी होगा, परंतु उसका ऐसा दुर्भाग्य कि सबके सब बच जाते हैं, उसे कोई साथी नहीं मिलता। इसी तरह देखो ना, राखाल भी बीवी बीवी करता है, कहता है मेरी बीवी का क्या होगा। नरेन की छाती पर मैंने हाथ रखा तो बेहोश हो गया और चिल्लाया, अजी ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे माँ बाप माँ जो हैं। तो ये ठाकुर ने एक एग्जाम्पल दिया कि भूत अपने साथी के लिए ढूंढ रहा है, तो भूत कोई जो भी मरता वो भूत मरे बने, लेकिन वो सारे बच जाते, कोई मर ही नहीं रहा, वो यही इंतजार कर रहा है कि भूत बने तब तो मेरे साथी हो। फिर आगे राखाल के लिए भी कहें कि वो बीबी बीबी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बीबी मतलब अभी वहां वृंदावन से लौट के अपने घर चले गए ना, इसलिए राखाल उनको कह रहे हैं कि ठाकुर उनको कह रहे हैं कि बीबी बीबी कहता है। और नरेन जो स्वामी विवेकानंद उनके साथ हुआ ये था कि पहली बार जब वो आए थे उसके दूसरी या तीसरी मुलाकात में ठाकुर ने उनके हृदय में अपना हाथ रख दिया, और जैसे ही ठाकुर का हाथ रखाया, नरेन को स्पर्श हुआ, तो उनको सब कुछ मतलब वो पूरा सब कुछ शून्य नजर आने लगा, ब्रह्मांड पूरा पिघलता हुआ सा नजर आने लगा। तो वो घबरा गए एकदम से, कि मतलब एक समाधि की स्थिति उनकी लग रही थी, तो उसमें घबरा गए वो, और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे कि क्या कर रहे हो, मुझे इससे बाहर निकालो, मेरे माँ बाप हैं, मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। तो वो इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो ठाकुर वही बता रहे हैं कि पहली बार जब ऐसा रखा तो चिल्लाने लगा, जी ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे उन्होंने इस अवस्था में क्यों रखा है। फिर बोलते, फिर मतलब वो वही आपस में प्रश्न कर कि मुझे क्यों रखा हुआ है इस अवस्था में, मैं क्यों हूं यहाँ पर। चैतन्य देव ने संन्यास धारण किया इसलिए कि सब लोग प्रणाम करेंगे, जो लोग एक बार प्रणाम करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। श्री रामकृष्ण के लिए मोहनी मोहन बास की टोकरी में संदेश लाए हैं। ठाकुर कहते हैं, ये संदेश कौन लाया है। बाबूराम ने मोहनी मोहन की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। ठाकुर ने प्रणव को उच्चारण करके संदेशों को छुआ और उनमें से थोड़ा सा ग्रहण करके प्रसाद कर दिया। फिर भक्तों को थोड़ा बांटने लगे। छोटे नरेंद्र को और भी दो एक भक्त बालकों को खुद खिला रहे हैं। ठाकुर मास्टर से कहते, इसका एक अर्थ है, शुद्धात्माओं के भीतर नारायण का प्रकाश अधिक है। कामरपुकुर में जब मैं जाता था तब वहां किसी किसी लड़के को खुद खिला देता था। चीने शांखारी कहता था, ये हमें क्यों नहीं खिलाते, मैं किस तरह खिलाता, वे दुराचारी जो थे, भला उन्हें कौन खिलाएगा। तो ठाकुर यहाँ पर बता रहे, जब से संदेश मिठाई का नाम है यहाँ पर, तो मोहिनी मोहन जी हैं वो लेकर आए, तो ठाकुर ने उसे प्रसाद बनाया, फिर किसी किसी को अपने हाथों से खिला रहे। तो यही बता रहे कि मैं उन्हीं को खिलाता हूँ जो अंदर से शुद्ध आत्मा हो, जो मन से शुद्ध हो। ज्ञान तथा भक्ति, शुद्धात्मा भक्तों को प्राप्त कर श्री रामकृष्ण आनंद में मग्न हो रहे हैं। शुद्धात्मा भक्तों को प्राप्त कर श्री रामकृष्ण आनंद में मग्न हो रहे हैं। अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए कीर्तन गाने वाली के नाच नखरे दिखा दिखाकर उन्हें हंसा रहे हैं।
कीर्तन गाने वाली सज धज कर अपने साथियों के साथ गा रही है। वह हाथ में रंगीन रुमाल लिए हुए खड़ी है, बीच बीच में खांसने का ढोंग कर रही है और नथ उठाकर थूक रही है। गाते समय अगर किसी विशिष्ट मनुष्य का आना होता तो वह गाते हुए ही उसकी अभ्यर्थना के लिए आइए, बैठिए आदि शब्दों का प्रयोग करती, फिर कभी कभी हाथ का कपड़ा हटाकर बाजूबंद, अनंत आदि गहने दिखाती है। उनका यह अभिनय देखकर भक्तगण ठहाका मारकर हंस रहे हैं। पलटू तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण पलटू की ओर देखकर मास्टर से कह रहे हैं, बच्चा है ना इसलिए लोटपोट हुआ जा रहा है। पलटू से हंसकर, ये सब बातें अपने बाप से ना कहना, तो फिर जो कुछ लगन मेरे पास आने के लिए है वह भी न रह जाएगी। एक तो ऐसे ही वे लोग इंग्लिशमैन है। फिर भक्तों से कह रहे हैं, बहु तेरे तो संध्या उपासना करते हुए ही दुनिया भर की बातें करते, परंतु बातचीत करने की मनाही है, इसलिए और दबाए हुए ही हर तरह का इशारा करते, यह ले आओ वह ले आओ, हूँ यही सब क्या करते हैं। फिर सब हंसने लगते। तो ठाकुर यहाँ पर, ऐसा होता है ना जब पूजा कर रहे हैं पर हम पूजा करते समय ही पूरा संसार भर का काम हमारे करने का मन कर रहा है, तो बस इशारों इशारों से, अब बोल तो सकते नहीं पूजा के बीच में, तो इशारों इशारों से बोलते रहेंगे कि ये कर लो वो कर लो, तो ठाकुर वही अ, अभिनय कर करके बता रहे हैं। और कोई कोई ऐसे हैं कि माला जपते हुए भी मछली वाली से मछली मोल तोल करते हैं। जब करते हुए कभी उंगली से इशारा करके बतला देते हैं कि मैं मछली निकाल, जितना हिसाब है सब उसी समय होता है। तो वो भी बोल रहे कि माला भी कर रहे हैं तो उसी समय सब करेंगे, मछली से मछली का मोल तोल भी करेंगे, जब करते समय भी वही सब करते रहेंगे, हिसाब पूरा पूरा करेंगे। स्त्रियां गंगा नहाने के लिए आती है तो उस समय ईश्वर का चिंतन करना तो दूर रहा, उसी समय दुनिया भर की बातें करने लग जाती है। पूछती, तुम्हारा लड़के का विवाह हुआ, तुमने कौन कौन से गहने दिए हैं, अमुक को कठिन बीमारी है, अमुक को बेटी अपनी ससुराल से आई या नहीं, अमुक आदमी लड़की देखने गया था, वह खूब देगा और खर्च भी खूब करेगा। हमारा हरीश मुझसे इतना हिला हुआ है कि मुझे छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता है। माँ, मैं इतने दिनों तक इसलिए नहीं आ सकी कि अमुक की लड़की के देखो आए थे। अब की बार विवाह पक्का होने वाला था, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं मिली। देखो ना, कहाँ तो गंगा नहाने के लिए आई है और कहाँ दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो ठाकुर वही बोल रहे हैं, गंगा स्नान करने भी आए हैं तो इधर उधर की सारी बातें हो रही है, सारे एक्सक्यूज, माँ के पास नहीं आए तो वो एक्सक्यूज, बाकी सब बातें हो रही है, लेकिन गंगा स्नान पर ध्यान नहीं आ रहा है कि हम स्नान करने आए हैं तो स्नान को तीनों शरीरों से, पूरे ध्यान से, पूरी भावनाओं से करें। श्री रामकृष्ण छोटे नरेन को एक दृष्टि से देख रहे हैं, देखते ही देखते समाधि मग्न हो गए। क्या आप शुद्धात्मा भक्तों के भीतर नारायण के दर्शन कर रहे हैं? भक्तगण निर्मिन निर्निमेष नयनों से ये समाधि चित्र देख रहे हैं। इतना हंसी मजाक हो रहा था, सब बंद हो गया, जैसे कमरे में एक भी आदमी ना हो। श्री राम कृष्ण का शरीर निस्पंद है, दृष्टि स्थिर है, हाथ जोड़कर चित्रवत बैठे हुए हैं। अचानक ये सब बातें करते करते ठाकुर को समाधि लग गई। समाधि लगते से वो ये पूछ रहे हैं, क्या आप शुद्धात्मा भक्तों के भीतर नारायण के दर्शन कर रहे हैं? क्या आप यहाँ सब आए हुए हैं तो आप एक दूसरे के भीतर नारायण के दर्शन कर पा रहे हैं क्या? ठाकुर उनसे पूछ रहे हैं। और फिर सारे लोग जो भी बात कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, सब एकदम से बंद हो गया और सब नारायण ठाकुर को देखने लगे। ठाकुर की तरफ सबका ध्यान हो गया और वो निस्पंद, मतलब शरीर है ही नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद समाधि छूटी। श्री रामकृष्ण की वायु स्थिर हो गई थी। अब उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। क्रमशः मन संसार, बाहर संसार में आ रहा है। भक्तों की ओर वे देख रहे हैं, अब भी भाव मग्न है। तब भक्तों को संबोधित करके किसे क्या होगा, किसकी कैसी अवस्था है, संक्षेप में कह रहे हैं। ठाकुर छोटे नरेन से कहते हैं, तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल हो रहा था, तेरी बन जाएगी, कभी कभी आया कर। अच्छा, तू क्या चाहता है, ज्ञान या भक्ति? छोटे नरेन ने कहा, केवल भक्ति। ठाकुर कहते, बिना जाने तू किसकी भक्ति करेगा? मास्टर को दिखाकर हंसते हुए कहते, इन्हें अगर तू जाने ही नहीं तो इनकी भक्ति कैसे कर सकेगा? फिर मास्टर से कहते, परंतु शुद्धात्मा ने जब कहा है कि केवल भक्ति चाहिए तो इसका अर्थ भी अवश्य है। आप भक्ति का आना संसार के बिना नहीं होता, यह प्रेमा भक्ति का लक्षण है। ज्ञान भक्ति है, विचार के बाद होने वाली भक्ति। तो अब यहाँ पर ठाकुर की समाधि तो टूट गई, लेकिन फिर भी भावावस्था में है और बहुत ही व्याकुल है। और व्याकुलता से छोटे नरेन को पूछा, तुझे क्या चाहिए? सबको कुछ ना कुछ बता भी रहे और उससे पूछ भी रहे कि तुझे चाहिए क्या है। तो यहाँ छोटे नरेन कह रहे हैं कि मुझे भक्ति चाहिए है, ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे भक्ति ही चाहिए। तो वो ठाकुर उन्हें समझा रहे हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति भी नहीं आएगी।
और जब भगवान की आराधना करनी है, भक्ति करनी है, तो थोड़ा सा तो भगवान को समझना तो पड़ेगा ही। भगवान का ध्यान करना है तो भगवान के स्वरूप का ही चिंतन करना पड़ेगा। तो स्वरूप के चिंतन के लिए उन्हें देखना भी पड़ेगा। तो ठाकुर यही कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि ये भक्ति संसार के बिना नहीं है। आप जो भक्ति है ये संसार के बिना नहीं है, ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है। अब छोटे नरेन से कहते हैं, देखूं तेरी देह, कुर्ता उतार तो जरा, छाती खूब चौड़ी है तो काम सिद्ध है, कभी कभी आना। उनको बोल रही कभी कभी आना। ठाकुर शरीर देखकर भी बता देते थे कि किसके अंदर क्या चल रहा है, किसके अंदर कौन सी भक्ति है, किसके अंदर क्या है। श्री रामकृष्ण अब भी भावा बसते हैं। दूसरे भक्तों में हर एक को संबोधित करके स्नेह पूर्वक कह रहे हैं, पलटू से तेरी भी मनोकामना सिद्ध होगी, परंतु कुछ समय लगेगा। फिर बाबूराम से, तुझे इसलिए नहीं खींचता हूँ कि अंत में कहीं गुलक पाड़ा में न मच जाए। मोहिनी मोहन से और तुम्हारे बारे में सब कुछ ठीक ही है, केवल थोड़ी कसर बाकी है। अब जब वह भी पूर्ण हो जाएगी तब कुछ शेष न रह जाएगा, न कर्तव्य, न कर्म और न खुद संसारी। क्यों, सभी कुछ छूट जाना क्या अच्छा है? यह कहकर उनकी ओर सहस्नेह एक निगाह से देख रहे हैं, जैसे उनके अंतरतम प्रदेश के सब भाव देख रहे हो। क्या मोहिनी मोहन यही सोच रहे हैं कि ईश्वर के लिए सब कुछ छूट जाना ही अच्छा है? कुछ देर बाद ठाकुर ने फिर कहा, भागवत पंडित को एक पाश देकर ईश्वर संसार में रख देते, नहीं तो भागवत फिर कौन सुनाए? रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए, माता ने तुम्हें इसलिए संसार में रखा है। तो ये मोहिनी मोहन से स्पेशली कहा जा रहा है कि तुम्हें भगवान माता ने ही, माँ ने ही संसार में रखा हुआ है, नहीं तो सब कुछ छूट जाएगा, कर्तव्य, कर्म और कुछ संसारी। तो संसार भी छूट जाएगा फिर, मतलब है ना। तो वही कह रहे हैं उन्हें। अब ब्राह्मण युवक से बातें कर रहे हैं। ठाकुर युवक से कह रहे, तुम ज्ञान की चर्चा छोड़ो, भक्ति लो, भक्ति ही सार है। आज क्या तुम्हें 3 दिन हो गए? ब्राह्मण युवक कहते हाथ जोड़ के, जी हाँ। फिर ठाकुर कहते, विश्वास करो, उन पर निर्भरता लाओ। निर्भर हो तो उन पर हो, जो तो तुम्हें कुछ भी ना करना होगा, माँ काली सब कुछ कर लेगी। निर्भरता मतलब पूरी शरणागति कर दो, माँ ही सब कुछ कर लेगी। ये उन्हें बोल रहे हैं। ज्ञान की पहुंच सदर दरवाजे तक ही है, भक्ति घर के भीतर भी जाती है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान और भक्ति में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं ठाकुर, कि ज्ञान जो है वो दरवाजे तक ही रहता है और भक्ति जो है वो भीतर तक, अंदर तक जाती है। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है, उसमें विद्या और अविद्या दोनों है, परंतु वह निर्लिप्त है। वायु में कभी सुगंध मिलती है, कभी दुर्गंध, परंतु वायु निर्लिप्त है। व्यास देव यमुना पार कर रहे थे, वहां गोपियां भी थी। वे भी पार जाना चाहती थी, दही दूध और मक्खन बेचने के लिए, पर वहां नाव न थी। सब सोच रहे थे कैसे पार जाए। इसी समय व्यास देव ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गोपियों ने दही दूध मक्खन रबड़ी सब खिलाने लगी। व्यासदेव लगभग सब साफ कर गए। फिर व्यासदेव ने यमुना से कहा, यमुने, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए, बीच से राह हो जाए और हम लोग निकल जाए। ऐसा ही हुआ, यमुना के 2 भाग हो गए, बीच से उस पार जाने की राह बन गई। उसी रास्ते से गोपियों के साथ व्यासदेव पार हो गए। मैंने नहीं खाया, इसका अर्थ यह है कि मैं वही शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है, प्रकृति से परे है, उसे न भूख है, न प्यास, न जन्म है, न मृत्यु। वह अजर अमर और सुमेरुवत है। जिसे यह ब्रह्म ज्ञान हुआ है वह जीवन मुक्त है। वह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है और देह अलग। ईश्वर के दर्शन करने पर फिर देहात में बुद्धि नहीं रह जाती। दोनों अलग अलग है, जैसे नारियल का पानी सूख जाने पर भीतर का गोला और ऊपर का खोपड़ा अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा भी उसी गोले की तरह मानो देह के भीतर खड़खड़ाती हो। उसी तरह विषय बुद्धि रूपी पानी के सूख जाने पर आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा एक अलग चीज जान पड़ती है और देह एक अलग चीज। कच्ची सुपारी या कच्चे बादाम के भीतर का गुदा गुदा छिलके से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु जब पक्की अवस्था होती है तब सुपारी और बादाम छिलके से अलग हो जाते हैं। पक्की अवस्था में रस सूख जाता है, ब्रह्म ज्ञान के होने पर विषय रस सूख जाता है। परंतु वह ज्ञान होना बड़ा कठिन है, कहने से ही किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। कोई ज्ञान होने का ढोंग करता है। हंसते हुए कहते, एक आदमी बहुत झूठ बोलता था, इधर यह भी कहता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। किसी दूसरे की तिरस्कार करने पर उसने कहा, क्यों जी, संसार तो स्वप्नवत है ही, अतएव सब अगर मिथ्या हो तो सच बात ही कहाँ से सही होगी। झूठ भी झूठ है और सच भी झूठ ही है। सभी हंसने लगते हैं। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। ओम ओम असतो मा सद्गमया
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।